एक समय वो था और एक समय ये है। एक वो भारत था, एक ये भारत है। एक राजधानी वो थी और एक ये भी है। एक बार भारत ने मेजबानी तब की थी और आज फिर एक बार भारत मेजबानी करने को तैयार है। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज़। G20 में इस बार भारत मेजबानी कर रहा है और बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली देखने में बेहतरीन और बेइंतहा खूबसूरत लग रही है और साथ ही प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत G20 में अध्यक्षता का इस्तेमाल एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। अपनी संस्कृति का बहुत ही शालीनता के साथ प्रस्तुति करने को तैयार है। हम आपको अब लेकर जाएंगे 2010 में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने मेजबानी की थी और उस वक्त सरकार यूपीए की थी, जो इस समय INDIA है। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय इस पार्टी और सरकार की कर्ता धर्ता सोनिया गांधी थी। अब आपको बता दें कि भारत को तो तब दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला था। कांग्रेस सरकार को 6 साल हो चुके थे। ऐसे में उसके पास मौका था बहुत कुछ करने का। 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। 71 देशों में 4352 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। पर बात ये नहीं कि इंडिया ने तब मेजबानी की थी, बात ये है कि सुनहरे मौके का फायदा कैसे उठाया गया था और कितनी समझदारी से उठाया गया था। अपने देश का प्रतिनिधित्व किस तरह से किया गया था और कैसा भारत, कैसी दिल्ली उस वक्त लोगों को नजर आई थी। हुआ तो कुछ नहीं, सिर्फ मौके को गंवा दिया था, बल्कि घोटालों के कारण देश की छवि ऐसी बदनाम हुई कि लोगों ने मान ही लिया था कि देश में अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कराने की क्षमता नहीं बची है। संस्कृति के प्रचार प्रसार की बात तो छोड़ दी जाए। इससे पहले 1951 और 1982 में भारत में एशियन गेम्स हुए थे। उस समय तक दिल्ली में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन था। यूपीए काल में भ्रष्टाचार की कड़ी में कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटालों ने देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया। सुरक्षा, हाइजीन तक, मजदूरों का वेतन, उनकी स्थिति से लेकर काम में देरी तक, नस्लवाद में आरोपी से लेकर वैश्यावृत्ति में बढ़ोतरी तक, सबके आरोपी थे। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों से कोई भी अच्छी खबर नहीं आई। अब भारत G20 के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी संस्कृति से रूबरू करा रहा है। समय आ गया है इसका विश्लेषण करने का कि कैसे 2010 में भारत ने जहां मौका गंवा दिया, वहीं 2023 में मिले मौके का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया, और वो भी बिना किसी विवाद के। आपको ये साफ बता दें कि दोनों आयोजनों में काफ़ी फ़र्क है, पर सरकारों की नीयत में फ़र्क साफ पता चलता है। अगर सरकार कुछ करना चाहे तो वो साफ दिखाई देता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का बजट बहुत ज़्यादा था। वादे ऐसे कि जैसे कभी किसी ने किए ही ना, कि इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया जाएगा, लेकिन दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए, बाहर से आए खिलाड़ियों और मेहमानों के दिलों में क्या छवि भारत की बनी होगी, वो किस छवि के साथ यहाँ से लौटे होंगे। स्टेडियमों को ठीक तरीके से कामकाज भी नहीं हुआ। एक शिवाजी स्टेडियम तो किसी भी खेल की मेजबानी के लिए तैयार ही नहीं था। टिकट्स तक की बिक्री समय पर शुरू तक नहीं करवाई जा सकी। सरकार का बर्ताव तो ऐसा था कि सड़कें खुद ही हैं तो खुद ही रहने दो, जहां गड्ढे हैं कोई बात नहीं। कॉमनवेल्थ की बात को सोचकर काम तो शुरू हुआ, पर यह काम खत्म ही नहीं। खत्म करवाने का शायद वक्त ही नहीं मिला। सौंदर्यीकरण तो दूर की बात है। 2010 के मार्च के महीने में ये गेम्स की तैयारी की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर पहले जून, फिर जुलाई और इसके बाद अगस्त करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि 2003 में ही ये साफ कर दिया गया था कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन दिल्ली में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित हुआ था। बजट बढ़ते बढ़ते इसका 3 गुना हो गया और भी अधिक हो गया, लेकिन नतीजा ठाक के 3 पार। स्टेडियम की मरम्मत के नाम पर लाखों डॉलर खर्च हुए। उस समय भारत
में भूखमरी से लेकर कुपोषण तक बहुत बड़ी समस्याएं थी। इसके बावजूद कई बार आयोजन का बजट बढ़ाया गया और पैसों की बर्बादी हुई। आज जहां G20 के लिए पूरे सामंजस्य के साथ काम किया जा रहा है, उस समय कांग्रेस के ही एक नेता मणिशंकर अय्यर, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के असफल होने की कामना कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर यूपीए काल में खेल मंत्री रहते। उसके बावजूद उनकी ऐसी सोच थी कि मणिशंकर अय्यर ने एक बार कहा था, अगर ये खेल आयोजन सफल हुआ तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि उन्हें इससे दिक्कत थी। अगर ये सफल हो गया तो आगे भी खेल आयोजन होंगे। उस समय शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ये थी कि विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने भी इतना खर्च किए जाने पर आलोचना की थी। आज भारत के कोरोना काल में सिर्फ 200 करोड़ स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी है, बल्कि 100 से अधिक देशों को वैक्सीन दी है। आज जहां भिखारियों के रहने के लिए अलग जगह का बंदोबस्त हो रहा है, वहीं उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स के समय गरीबों और बंजारों के, जिनके घर नहीं होते, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि जो देखा भी ना जाए। दिल्ली में 19 इलाकों के कामकाज के नाम पर 2 लाख लोगों को जबरन वहां से हटाया गया। हाउसिंग एंड राइट्स नेटवर्क HLRN नामक NGO ने रिसर्च के बाद ये खुलासा किया था। इनमें से अधिकांश लोगों को कहीं और बसाया तक नहीं गया। आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजदूरों को श्रमजीवी कहते हैं और हर परियोजना के निरीक्षण और उद्घाटन जैसे मौकों पर उन्हें सम्मान देते नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते कॉमनवेल्थ के समय क्या हुआ था, जान लीजिए। आपने हमारे चैनल पर आखिर मजदूरों की बातचीत का वीडियो देखा ही होगा, और साथ ही उस वक्त वेश्यावृत्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और जिस कार्यक्रम का इस्तेमाल भारत को पर्यटन का मजबूत केंद्र बनाने के लिए हो सकता था, उस वक्त ऐसा हाल कर दिया गया कि भारत का मजाक बन गया। न जाने कितने घोटाले हुए, अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ नस्लवाद का मामला तक सामने आया, पर वही आज जो हो रहा है वो हमारा नाम बढ़ाएगी। भारत की छवि जो पिछली बार हुई थी वो मिटा देगी। नाम पूरे विश्व में होगा। जोरों शोरों से तैयारियां तो चीख चीख कर यही कह रही हैं। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।